मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। मोदी जी के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी जी के बेटे किसानों की हत्या करने की पूरी प्लानिंग के साथ जीप दौड़ाते हुए आए और किसानों को रौंद कर मार दिया। एसआईटी ने साफ कर दिया है कि जितनी लीपापोती कत्था चूना यूपी की पुलिस ने इस केस पर लगाया था उसकी सारी परतें उतारकर एसआईटी ने फेंक दी है। टेनी के लड़के के लिए यूपी पुलिस का मिशन रेस्क्यू फेल हो गया है। मोदी जी के गृह राज्य मंत्री अब चाहे जितना भी झूठ बोले, मंत्री जी अपने लड़के को अब बचा नहीं पाएंगे। एसआईटी ने तुरंत से पहले हत्या की सोची समझी साजिश की धाराएं बढ़ा दी हैं। मोदी जी के मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों पर बलवा, हत्या के साथ जानलेवा हमला, गंभीर चोट पहुंचाने, एक राय होकर अपराध करने और शस्त्र अधिनियम की धाराएं बढ़ा दी हैं। एसआईटी ने माना है कि यह साजिशन जान से मारने का मामला है। देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों का हत्यारा है, किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार देने वाला है, किसान विरोधी है, उसके मन में किसानों के लिए घृणा है, इतनी घृणा है कि गाड़ी से रौंद डाला। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमें गृह राज्य मंत्री के तौर पर एक निहायती झूठा व्यक्ति मिला है जो अपने बेटे को बचाने के लिए बार बार ये कहता रहा कि जहां किसानों पर जीप चढ़ाई गई वहां पर उनका लड़का मौजूद ही नहीं था, जबकि उसके लड़के की बंदूक से गोलियां चलने के सबूत सामने भी आ चुके हैं। माफ कीजिएगा, किसानों के हत्यारों को बचाने वाले के लिए मेरे पास कोई सम्मान नहीं है, चाहे उसके नाम के आगे कोई भी मंत्री लगा। मोदी जी के गृह राज्य मंत्री साहब पुत्र मोह में अंधे हो चुके हैं, जिसे किसानों से कोई लेना देना नहीं है, जिसे अपनी जनता से कोई लेना देना नहीं है, जिस पर खुद हत्या का मुकदमा चल चुका हो, वो जनता की सेवा और देश की सेवा क्या कर सकता है। एक लोकतांत्रिक देश की जनता होने के नाते यह हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा आदमी हमारे देश का गृह राज्य मंत्री है। ऐसे लोगों के हाथ में हमने अपने देश की सुरक्षा की बागडोर दे रखी है। दोस्तों, अजय मिश्रा और टेनी की देश का गृह राज्य मंत्री बनने की इकलौती आखिरी क्वालिफिकेशन ये है कि यूपी में चुनाव है और टेनी यूपी के ब्राह्मण हैं, दबंग हैं, पैसे वाले हैं और मोदी जी को ये लगता है कि टेनी से यूपी का ब्राह्मण चुनावों में चुंबक की तरह चिपक जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है मोदी जी। ब्राह्मण वोटर बहुत ज्ञानी है, उसको मालूम है कि जो टेनी गृह राज्य मंत्री होते हुए भी 4 दिन पहले ब्याह कर आई ब्राह्मण कन्या खुशी दुबे को यूपी पुलिस के चंगुल से नहीं बचा पाया, वो क्या ब्राह्मणों का नेता होगा। हर मिश्रा अध्यापक हो जरूरी नहीं है, हत्यारे भी होते हैं। ये दूरबीन से देखने वाले की कला है कि वो क्या देखना चाहते हैं। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई, कहीं पर। दोस्तों, जेल में बंद गृह राज्य मंत्री के साहबजादे पर पहले यूपी पुलिस ने दुर्घटना की धारा लगाई थी। अब दुर्घटना की धाराएं हटाकर 120B यानी साजिश, 307 यानी हत्या की कोशिश, धारा 34 और धारा 326 बढ़ाई गई है। एसआईटी ने साफ किया है कि यह दुर्घटनावश हुई मौतों का मामला नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश है। देश की गोदी मीडिया नेशनल मीडिया के गले में सरकारी एडवर्टीजमेंट की हड्डी फंसी हुई है। वो अपने देश के गृह राज्य मंत्री से सवाल नहीं कर सकती, ना ही सरकार से सवाल कर सकती है। इन धाराओं के बढ़ने के बाद क्या अब ये माना जाए कि देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा किसान विरोधी है? अगर बेटा किसान विरोधी है, आम इंसान विरोधी है, तो फिर अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ बोलने वाला देश का गृह राज्य मंत्री भी किसान विरोधी है, आम इंसान विरोधी है। और अगर देश का गृह राज्य मंत्री किसान विरोधी है, आम इंसान विरोधी है, तो फिर गृह राज्य मंत्री को अब तक मुकुट पहनाकर अपने बगल में बिठाने वाली पार्टी के मुखिया सबके सब इसी मानसिकता के गुलाम है। क्योंकि गृह राज्य मंत्री का इतनी धाराओं के बाद भी अपने पद पर बने रहना, खुद इस्तीफा ना देना या मोदी जी का उनको पद से ना हटाना, ये बताता है कि किसानों पर हुए अत्याचार के लिए, उनकी मौतों के लिए पूरी सरकार जिम्मेदार है। खैर दोस्तों, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा लाइव नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर फॉलो का बटन दबाना मत भूलिएगा। चलते हैं, जय हिंद।